ब्लास्ट की खबर मिली है कि ब्लास्ट हुआ है। नुकसान कितना हुआ है इसकी अभी इंफॉर्मेशन नहीं है। आप देख सकते हैं कि जो एम्बुलेंस है सुरक्षा बलों की वो वहां पर नजर आ रहे हैं। कमलजीत संधू हमारे संवाददाता बिल्कुल वहीं पर मौजूद हैं। कमलजीत, आईईडी ब्लास्ट हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, एग्जैक्टली कितना बड़ा धमाका था ये? देखिए, हम वहां पे खड़े होकर लाइव दे रहे थे। इस घर के पीछे वो घर है और उसके बाद हम आपको ये बता दें, वहां पे छोटे बच्चे थे और कुछ महिलाएं थी। हम उनसे बातचीत कर रहे थे कि कल की घटना के बारे में बताइए। तो तकरीबन 12 घंटे के बाद यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है। तो ऐसा माना जा सकता है, हो सकता है ये टाइमर हो या फिर कोई रिमोट फिटेड हो। ये सब एक अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन उसके बाद सारी सेना है वो हरकत में आ गई, पुलिस हरकत में आ गई। अब देख सकते हैं जिस तरह से आप गश्त लगाई जा रही है और ऊपर ऐसी आशंका लगाई जा रही है कि शायद कोई और बच्चा फंसा हो सकता है। क्योंकि जब हम बात कर रहे थे, आपको बता दें, वहां जो विक्टिम है उसका नाम दीपक है, जो कि कल फायरिंग में मारा गया था। अगर हम आप बात करें यहाँ पर तो देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आपको जो कैमरा पर्सन है उसे रोक दिया गया है, लेकिन मीडिया को आगे जाने दिया जा रहा है। और हम सीधा आगे चलते हुए आपको दिखा रहे हैं, वो वाला घर है और अचानक से एक बहुत जबरदस्त धमाका हुआ और उसके बाद हमने देखा कि कई लोग घायल हो गए। 2 महिलाएं थी, उनके पैरों से खून निकल रहा था। और साथ में अगर हम बात करें, यहाँ पे लगातार मीडिया को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम यहाँ पे आपको सेंसिटिवली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऊपर ये घर है और यहाँ पे जब धमाका हुआ तो बहुत सारा धुआं निकला और चीखने चिल्लाने की आवाज आई। और वहां पे सुरक्षा के कुछ लोग, सुरक्षा बल के कुछ लोग खड़े हुए थे और उनको अचानक वहां से नीचे लेके आया जाए। लेकिन आपको बता दें, उस वक्त भी अफरा तफरी का माहौल था। यहाँ के ये जो 3 घर हैं उन्हें टारगेट बनाया गया और जाहिर सी बात है मीडिया वालों ने इस पहाड़ी के नीचे कवर लिया। और आपको बता दें, यहाँ पर इस वक्त जिस तरह से माहौल है, चेकिंग की कोशिश की जा रही है कि कोई ऐसा डिवाइस ना रह जाए। देख सकते हैं आप। और एक और घायल को ले जाया जा रहा है इस वक्त। ये जो घायल है, जल्दी क्या हुआ? ब्लास्ट हुआ, यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, जख्मी बहुत हुए हैं। एक बच्चा क्यों नहीं ढूंढा? बच्चे मर गए। रात से क्या ढूंढ रहे हैं? ब्लास्ट हुआ यहाँ पे। ब्लास्ट हुआ, उसके बाद अभी तबीयत कैसी? डेथ हो गई है। अभी हुई है। अभी जस्ट अभी 2 लोगों की डेथ हो गई है। अभी 2 लोगों की। देखिए, जिस घर पे हम खड़े थे आपको वो विजुअल दिखाने की कोशिश करते हैं कि 2 महिलाएं जिनसे हम बात कर रहे थे, अब गांव वालों का मानना है कि उनकी डेथ हो गई है। और जाहिर सी बात है ये वो घर है और यहाँ पर जिस तरह से अफड़ा तफड़ी का माहौल है, कोशिश करते हैं बात करने की। क्या हुआ, क्या हो गया है? मैं अभी आया हूँ। तो लोगों के अंदर और मजीद गुस्सा अब आक्रोश नजर आ रहा है और यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर सर्च किया गया था तो ब्लास्ट कैसे हो गया। जाहिर सी बात है आक्रोश जो है वो नजर आ रहा है और गांव वालों का ये कहना है कि आर्मी से पूछो, आर्मी क्या कर रही है? एसपी, पुलिस और आर्मी रात की घूम रही है। क्या कर रही है आर्मी? ये फिक्स किया होगा कि कल माता में लोग आएंगे। एक बच्चा एक कोई छोटी बच्ची है। देखिए, पुलिस की कंफर्मेशन नहीं है, ऑफिशियल कंफर्मेशन हमने कुछ देखा है कि कम से कम अब 4 से 5 घायलों को ले जाया गया है और यहाँ पे हम लोग खड़े हुए थे और जाहिर सी बात है इस वक्त आक्रोश का माहौल है और उसी वजह से लोग काफी उत्तेजित है जिन्होंने कुछ खोया है। और जाहिर सी बात है एक बड़ा सदमा, क्योंकि 4 मृतक हो चुके हैं। यहाँ पर जिस तरह से गोलीबारी हुई, एक खून की होली खेली गई, उस वजह से लोगों का कहना है कि सुरक्षा के मामले पे सरकार क्या कर रही है, सुरक्षा बल क्या कर रहे हैं। और इस वक्त भी क्योंकि ये माहौल, अब कह सकते हैं कि जो एरिया है, इलाका है, वो सैनिटाइज नहीं है, अब भी ऊपर जाके चेकिंग करने की कोशिश की जा रही है। तो जाहिर सी बात है ये एरिया एक तरह से अनसेफ है, क्योंकि ये एक घर था और पहला घर था जहां पे आतंकी गए हैं
और कहीं ना कहीं उन्होंने आईडी पीछे छोड़ा है, जो कि बाद में फट गया, जिससे काफी धुआं निकला और जाहिर सी बात है घायल भी हुए। हमें जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज आई, हम वहां से नीचे आके दूसरे घर में जा रहे थे। जब ये विस्फोट हुआ तो जाहिर सी बात है जिस तरह का धमाका हुआ, जिस तरह की इंजरीज हुई है, एक लाइव आईडी आतंकी पीछे छोड़ गए हैं। यानी इस वक्त भी जो माहौल है वो असमंजस का है, अनसर्टेनिटी है और सुरक्षा की मांग की जा रही है। लेकिन जो लोग हैं आप देख सकते हैं कन्फ्रंटेशन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है काफी आक्रोश है उनमें। पूर्व डीजीपी इस वक्त जम्मू कश्मीर के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरीके की ये घटना हुई है इससे हड़कंप है, आप इस घटना को किस तरीके से देखते हो और ये आतंकी जो लगातार ढेर हो रहे हैं, ऐसी हरकतों के करने के पीछे वजह क्या देख रहे हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह टारगेट किलिंग कश्मीर में हो रही थी और वो उसको उस पर काबू पाया गया और काफी जो मॉड्यूल थे 100 से ऊपर उनको बिल्कुल डिसमेंटल किया। उसके बाद ये लगता है कि इधर टारगेट किलिंग की कोशिश है, ये जो रजौरी का इंसिडेंट है, क्योंकि जो मारे गए हैं वो हिंदू माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं। उनको बाकायदा उनकी आइडेंटिफिकेशन आधार कार्ड देख के उनको फिर टारगेट किया गया और ये कोशिश जो बाहर पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है उसकी तरफ से ये इन्फिल्ट्रेशन करवा के ये किया गया है ताकि यहाँ कम्युनल सिचुएशन पैदा हो जाए और दो कम्युनिटीज में एक टेंशन की जाए, ताकि जो उसको पिछले जम्मू रीजन पिछले 20 सालों से ज्यादा वक्त से बिल्कुल टेररिज्म फ्री था, उसको पिछले कुछ महीनों से आप देख रहे हैं कोशिशें की जा रही हैं डिस्टर्ब करने की और कम्युनली इसको सरचार्ज करने की, ताकि यहाँ हालात बिगड़े। और इसका दूसरा मकसद ये भी हो सकता है कि इस तरफ डिप्लॉयमेंट की फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की जरूरत पड़े और कश्मीर वैली से कुछ फोर्सेस को यहाँ डिप्लॉय करने पड़े और वहाँ जो प्रेशर है टेररिज्म को कंट्रोल करने का उसको ईज किया जाए, ये ताकि। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमलजीत संधू भी हमारे साथ लगातार मौजूद है, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रही है। कमलजीत, और क्या ताजा अपडेट वहां से आ रही है, जरा तस्वीरें दिखाइए। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं वो जो घर है जहां पे अब लोग जमा हुए हैं, सुरक्षा बल उनको पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगातार रोष है, चेकिंग की जा रही है, कोई फंसा तो नहीं है। आप देख सकते हैं कि कहां वहां पे जहां पे टंकी है, अगर कैमरा पर्सन दिखाए आपको तो आपको नजर आएगा कि कुछ पुलिस के कर्मी हैं वहां पर और यहाँ पे जन आक्रोश है वो बढ़ता जा रहा है। उनका ये कहना है कि सैनिटाइज क्यों नहीं किया गया एरिया। 7 बजे की घटना है कल शाम की और आज भी आप आके बात करिएगा कि क्या आप इनको पूछो जो अभी आरडी ब्लास्ट हुई है, रात को इतनी फोर्स आई है, फोर्स को पूछो आपने चेकिंग क्यों किया, कहाँ पे ब्लास्टिंग हुई नहीं हुई है इधर, रात को कोई चेकिंग नहीं हुई है, पूरा एरिया इन्होंने बस ऐसे ही बैठे रहे हैं सारे। आपको ये भी बता दें, आपको इनके ये क्वेश्चन उनसे करो ना, पुलिस वालों से ये क्वेश्चन करो। समझी चाल है कि सुबह लोग इकट्ठे होंगे यहाँ पे और यहाँ पे ब्लास्ट किया जाएगा और यहाँ पे जगह कैजुअलिटी बात है, सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं कि इतनी बल यहाँ पे लगी है। हम कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पे पूछें कि किस तरह की सिचुएशन है। सर, क्या सिचुएशन बनी हुई है? एक लाइव आईडी अभी 1 मिनट हमें करने दो, यहाँ लगी है। मैं अभी यहाँ से वहाँ माप भी करता हूँ, मैं वहाँ से आया यहाँ पे अभी मैं यहाँ से निकालने लगा हूँ, वही कह रहा हूँ आपके माध्यम से भी कर रहे हैं, आप लोग भी हो, आप लोग भी प्लीज ऊपर ना जाओ, एक सारा एरिया सैनिटाइज करना पड़ेगा। एक और चीज आपसे बता रहे, कितने लोग अभी हमने देखा है कि घायल हुए, कितने लोग? 2 बंदे आपके सामने, एक बच्चा है, किसी की डेथ भी हुई है अभी नहीं पता, तो कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से हरकत और इस वक्त माहौल टेंस होता हुआ, जाहिर सी बात है यहाँ पर क्योंकि एक टेम्परामेंट है, एक घटना घटी है, उससे भी काफी लोगों में रोष है अपनी मांगों को लेकर। उसी बीच में जहाँ पे गांव वाले इस वक्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं चौक में, पीछे जहाँ पे घर वाले हैं और कुछ महिलाएं हैं घर पे थी, उसी वक्त ये धमाका हो जाना तो लोग दहल से गए हैं और जाहिर सी बात है गुस्सा फूट कर बाहर आ रहा है। और ये बता दें, ये जो इलाका है इसको सैनिटाइज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोग सुन नहीं रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि पहले ही, क्योंकि जब हम गए और हम एक घर से दूसरे घर में गए हैं,
और हम आपको ये भी बता दें कि कुछ घर में महिलाएं और कुछ और लोग जो कि पीछे रह गए थे वो बातचीत कर रहे थे। हम आपको वही विजुअल भेजेंगे अभी, और आप देख सकेंगे कि किस तरह से छोटे बच्चे वहां पे मौजूद थे जिस वक्त ये धमाका हुआ और जोर से चिल्लाने की आवाज आई। हम यहां से लेकर नीचे सड़क जैसे ही हमने पार किया जहां पे हम इंटरव्यू कर रहे थे, उसके बाद एकदम जबरदस्त धमाका हो गया और यहाँ पे इससे हमें पता चला कि एरिया सैनिटाइज नहीं है। उसके बाद हमने देखा किस तरह से हरकत हुई है। अब देखिए यहाँ पे सब लोग पोजीशन लेके खड़े हैं, एक टैक्टिकल पोजीशन है वो फौजियों ने ले रखी है, साथ में जो सुरक्षा बल है। और रजौरी का इलाका है ये काफी सेंसिटिव है। आपको ये भी बता दें कुछ दिन पहले ही आपको पता होगा कि जम्मू में आतंकी मारे गए थे, वो ट्रक में पाए गए थे और तब भी ठीक है। मैं लौट रही हूँ आपके पास कमलजीत, लेकिन इस बीच हमारे साथ कविंद्र गुप्ता बीजेपी के नेता इस वक्त जुड़ चुके हैं। कविंद्र गुप्ता जी, ये जो हालात पैदा हुए हैं आप किसको मानते हैं इसके जिम्मेदार, और किसको इसकी जिम्मेदारी लेकर ऐसी घटनाएं ना हो कदम उठाने चाहिए? देखिए, नंबर एक तो आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है और पिछले लगभग 4 वर्षों में 600 से ज्यादा मिलिटेंट मार गिराए गए हैं। यहाँ पर पत्थरबाजी, यहाँ पर ये जो हुर्रियत के नेता थे इन पर सब पर पूरा चेक लगाया गया है। आतंक रुका था, लेकिन रजौरी के कई बार जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये अपना रणनीति बदलती है और जिस प्रकार से रजौरी को अब निशाना बनाया गया है चिंताजनक है। सुरक्षा बलों पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा क्योंकि उनके कारण से ही यहाँ पर इस प्रकार का माहौल बनता है। तो अपनी जान पर खेल करके वो काम करते हैं। ये नहीं है कि मैं कह रहा कि आतंकवाद कहीं रुक गया है, आज भी पाकिस्तान की तरफ से प्रयास किया जाता है। और ये जो इलाका है जंगल का इलाका है और जंगल के इलाके से आकर के और सीमा पार से वो आए हैं और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। चिंताजनक घटना है, लेकिन जल्द ही उनको मार गिराया जाएगा, न्यूट्रलाइज किया जाएगा और जो एक रणनीति है उसको कहीं ना कहीं बदलने की जरूरत है ताकि सर्च ऑपरेशन के माध्यम से उनको पता लगाया जाए और आइंदा इस प्रकार से कोई घटना ना हो। लेकिन ये घटनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से जुड़ने के लिए। और इसलिए सरकार से नाराजगी भी लोगों की बढ़ रही है कि टारगेट किलिंग हो रही है, उसके बावजूद जो कदम उठाने चाहिए क्या वो कदम नहीं उठाए जा रहे, क्योंकि ऐसी घटनाओं पर लगाम नहीं लग रही है। लोगों में रोष, नाराजगी, गुस्सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कमलजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त लगातार ग्राउंड पर मौजूद हैं। कमलजीत, जरा लोगों से अगर मुमकिन हो तो बात कीजिएगा, किस तरीके का आक्रोश उनके अंदर? का माहौल है, जेकेपी हाय हाय के नारे लग रहे हैं। ये क्योंकि कुछ मिनट पहले आईडी ब्लास्ट हो गया है। लोकल्स का कहना है कि 2 लोग हैं, हमने देखा है कि काफी जबरदस्त चोट लगी है, उनको तुरंत यहाँ से इवैक्यूएट कराया गया। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस है, लगातार ब्रीफ किया जा रहा है, सीनियर अफसर यहाँ पे पहुंच रहे हैं। उसी बीच में ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं सर टेंस माहौल को कैसे काम डाउन कर रहे हैं। 1 मिनट, अभी हम भी कोशिश में ही लगे हैं। आप लोगों की क्या मांग है अब, क्योंकि यहाँ पर हमारे बच्चे वापस लाओ और क्या मांग है हमारी? मांग है हमारे बच्चे जो डेथ हुई है बच्चों की वो वापस दे दो, हमारी यही मांग है। तो ये जो धमाका हुआ है, और आपको बता दें जहाँ पे हम खड़े थे वहाँ पे काफी सारे बच्चे वहाँ पे बैठे हुए थे, वो घर पे ही थे, घर के बाहर नहीं गए। और वो खुद भी अपनी आप बीती बता रहे थे कि किस तरह से वो शौक में थे जब ये फायरिंग हुई है। पर लेकिन यहाँ पर इस वक्त रोष में, और आपको दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे लोकेशन दिखा दें तो सुरक्षा बल अब हरकत में है, लेकिन कन्फ्रंटेशन के बाद वो अपना रास्ता अलग से बनाते हुए, जाहिर सी बात है टेंस माहौल है, उसी बीच में धमाका हो जाना यानी एरिया को एक बार फिर सैनिटाइज करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं झाड़ियों के पीछे से यहाँ पे जहाँ पे ये चेकिंग हो रही है, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर आपको सेना के जवान नजर आएंगे और खास तौर पे ये जो इलाका है। और आपको दिखा दे, अगर एक घर यहाँ पे फायरिंग हुई थी और अब आप ऊपर भी देख सकते हैं कि कुछ लोग वहां पे जो घर पे हैं वो हटके जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है एक अनसर्टेनिटी का माहौल है, एक दुख का माहौल भी है, और इस वजह से वो मांग कर रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी है। कई लोग बात कर रहे हैं, एक नेग्लिजेंस की बात कर रहे हैं कि किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए थी, नहीं हुई। लेकिन
क्योंकि अब ये एक लाइव सिचुएशन बना हुआ है। आधे गांव वाले अब बाहर हैं, कुछ अस्पताल में हैं, क्योंकि लाइव ब्लास्ट में कम से कम 3 से 4 लोग हैं वो घायल हो गए हैं। गांव वालों का मानना है कि कम से कम 2 की डेथ हो गई है। एक ऑफिशियल कंफर्मेशन का हम फिर भी इंतजार करेंगे, लेकिन क्योंकि ये धमाका एक जबरदस्त धमाका था और काफी खून बहा है और यहाँ पे उसके बाद सबने हरकत ली है। अब आप देख सकते हैं कि सेना के जो जवान हैं और जो पुलिस के जवान हैं अब वो घर पे पहुंच गए हैं और वहां पे वो जायजा ले रहे हैं और इस पूरे एरिया को सैनिटाइज किया जाएगा। एक बार फिर ये जो लोगों से ही बात करते हैं, आपको लग रहा है कि सैनिटाइज, आप लोग कहाँ थे जब ये धमाका हुआ? दूसरी बात, ये हम उधर पावर प्रोटेक्शन कर रहे थे जहाँ डेड बॉडी पड़ी है, उधर जब धमाका हुआ हम गाड़ी लेके सभी इधर आ गए। पुलिस का काम है, कल की पुलिस यहाँ पे आई है, 10 बंदे उस कमरे बैठे हैं जी, हमारे चाय लो, ये करना वो कर रहा है। पुलिस किसी यहाँ पे आई है, क्या चेकिंग नहीं कर सकती? क्या क्या लगाओ यहाँ पे, क्या पुलिस कर रही क्या है? क्या खुद क्या अपनी हिफाजत नहीं करती, दूसरे की क्या करेगी? ये ऐसे नोट चेक करेगा कहीं नाके में मिल गया। आप लोग घर जाएंगे शाम को या आपको लगता है कि कहीं और रहना पसंद करेंगे? हम तो यहीं रहेंगे, ये हमारा परिवार है, ये हम तो यहीं रहेंगे। हमें पुलिस नहीं चाहिए इधर, बस कोई फोर्स नहीं चाहिए। हम जो कर रहे हैं खुद कर लेंगे, खुद करेंगे, अपनी सुरक्षा खुद करेंगे। जाहिर सी बात है, ये एक एंग्री रिएक्शन जिसे हम कह सकते हैं कि लोगों में काफी रोष है, गुस्सा है और अब वो मांग करें कि अकाउंटेबिलिटी भी होती है। पर लेकिन आपको दिखा दें, इस पूरे रोड पर अब हरकत हो चुकी है, एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट लगाई गई है, सीनियर अफसर भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन उसके बीच में यहाँ पर एक धमाका होना जिसमें और लोग घायल होने अपने आप में एक बहुत बड़ी शॉकिंग बात है और अचंभे की बात है। जाहिर सी बात है, इस पे सीनियर अफसर भी पूछेंगे कि किस तरह से हो गया है। लेकिन अपने आप में क्या वो एरिया सैनिटाइज नहीं होना चाहिए जहां पे क्राइम का साइड है? वो एरिया, उस घर में भी अटैक हुआ है, उस एरिया में कोई आर्मी नहीं दिख रही है, कोई ऑर्डर नहीं चल रहा, उसमें कोई सर्च अभियान नहीं चल रहा। तो ये 3 जो घर हैं जिनमें हिंदू परिवारों को बाहर निकाल के आधार कार्ड, एक में जहां पे हम गए यहाँ पर आधार कार्ड पूछा गया था, जिसके बाद फायरिंग की। लेकिन जो पहला घर है जहां पे दीपक है, हमें बताया गया था वो 22-23 साल का था, उसकी नौकरी अभी लगी थी लद्दाख में और वहां पे ज्वाइनिंग तक नहीं हुई थी, 2 दिन में ज्वाइनिंग थी। पहला दिन था साल का, इस वजह से घर में सब लोग परिवार वाले एक साथ बैठे थे। दूसरे घर में कहीं ना कहीं खाना पक रहा था, वो खाना भी आधा छूट गया जब फायरिंग हुई। अब और एक और दिन बाद जहां पे वैसे ही लोग दुख में थे, इस तरह से एक और ब्लास्ट हुआ और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि बच्चों को यहाँ से निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं कि उसी घर में से बच्चों को निकाला जा रहा है और यहाँ पर उनको सुरक्षित किया जा रहा है और जाहिर सी बात है वो डरे और सहमे होंगे इस वक्त और इनको अब निकाल के यहाँ से ले जाया जा रहा है और इनको एम्बुलेंस में इस वक्त लेके जाया जा रहा है। आपको दिखा दें, और बच्चे हैं, इनसे हम पहले बात कर रहे थे, ये वही बच्चे हैं जिनसे हम पहले बात कर रहे थे। अब उनको सुरक्षित निकाला जा रहा है। जाहिर सी बात है वो सदमे में हैं। आप ठीक हो? तो ये बोल रही हैं कि इनके कान में भी दर्द है, लेकिन यहाँ इस वक्त काफी शौक में है, यानी कुछ बच्चे अभी भी फंसे हुए हैं और जाहिर सी बात है एक सिचुएशन, एक ट्रॉमा है जो कि सामने नजर आ रहा है इस वक्त, क्योंकि ये बच्चे मिलने आए थे परिवार वालों से, दीपक के घर में आए हुए थे और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि इनको अब एक साथ एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि पूरी तरह से इवैक्यूएट कर दिया जाए, सैनिटाइज इसके बाद एक बार फिर किया जाएगा। क्यों ये घटना घटी वो बात की बात है। ये देखिए आप, एम्बुलेंस आपको नजर आ रही है और इसमें यहाँ पर इन बच्चों को ले जाया गया है। जाहिर सी बात है, सर आप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हैं, तो यहाँ पर आपको दिखा दें, यहाँ पर जो बच्चे हैं वो इस वक्त पहुंच गए हैं और काफी ट्रॉमा में लग रहे हैं और ये क्योंकि इन्होंने अब अपने आंखों से एक आईडी को फटते हुए देखा है। जाहिर सी बात है यहाँ पे जो बच्चे हैं और अब इन सबको यहाँ से ले जाया जा रहा है और क्योंकि एक बच्चे को बहुत जबरदस्त लगी और हमने देखा उसके पैर में से खून निकल रहा था, हम उम्मीद करते हैं कि एरिया अब सैनिटाइज हो चुका है और ये भी उम्मीद करते हैं कि कोई और डेथ ना हो। लेकिन यहाँ पर इस वक्त बच्चों को यहाँ से ले जाया जा रहा है एम्बुलेंस में और एक बार सवालिया निशान जरूर उठ रहे हैं कि किस तरह से दोबारा धमाका हो गया है। इस वक्त इनको लेके
इनको आर्मी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं इनको? काटो काटो तो इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे सर ठीक है बच्चे बचाओ। क्या हो गया सर? इस वक्त परिवार वाले सदमे में हैं, कुछ बताएंगे आप? क्या बताएंगे? हमारी आर्मी होते हुए आईडी फट रही है, हमारी प्रशासन बोल रहा हम सर्च ऑपरेशन चला रहे, क्या चला रहे हैं अफसर? हमारे बच्चे मर रहे हैं और क्या कर रहे हैं हमने यहाँ? क्या कर रहे हैं फौज को हमने? देखिए बच्चे मर रहे हैं, कोई उठा नहीं रहा फौज वाला। देखिए अब दूसरे घरों में भी आपको यहाँ से हम दिखाने की कोशिश करें, दूसरे घरों में भी अब चेकिंग हो रही है और ये चेक किया जा रहा है कि कोई घर में अंदर ना हो, क्योंकि कुछ बच्चों को भी ले जाया गया इस वक्त और खास तौर पे सेफ्टी का ध्यान रखते हुए। और हम अपने आप से एक दूरी बना के रख रहे हैं यहाँ पर घर से, पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार चेकिंग चल रही है और यहाँ पे एक दहशत का माहौल है इस वक्त। लेकिन जहाँ पे अब दूसरा घर भी काफी दूर है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब जो एरिया है उसको सैनिटाइज किया जा रहा है और ये जो दूसरा घर है वो काफी दूर है यहाँ से। लेकिन यहाँ पर दो जो आतंकी हैं, एक के पास राइफल थी और दोनों ने ही फौजी यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, कोई बोल रहे हैं कि खाकी की यूनिफॉर्म थी, और उसके बाद अंधाधुंध गोलियां बरसाई जिसमें 4 व्यक्ति मारे गए और इसके बाद आईईडी में अब कुछ लोग जख्मी हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है जो टोल की बात आ रही है वो सामने आ रही है, लेकिन हम एक ऑफिशियल कंफर्मेशन का वेट करेंगे। फिलहाल यहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि जांच होनी चाहिए कि किस तरह से एक आईईडी फट चुकी है और उसमें और लोग घायल हो गए। और ये अब आपको दिखा दें कि एम्बुलेंस बच्चों को यहाँ से ले जाती हुई कमलजीत, कल की ये घटना जहां पे हिंदुओं को टारगेट करके बकायदा उनके आधार कार्ड को चेक करके निशाने पर लिया गया था, उसके बाद लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और आईडी ब्लास्ट वहां पर हो जाता है, जिसके बाद नाराजगी लोगों की बढ़ती हुई। लेकिन सवाल तो ये है कि सर्च ऑपरेशन चल रहा था तो क्यों चेकिंग नहीं की गई कि कहीं आसपास और बम ना हो, कोई और खतरा ना हो? ये सवाल तो पूछा ही जाएगा सुरक्षा बल से। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि देखिए जो आधा गांव है वो बाहर चौक पे खड़ा है जहां पे 4 मृतकों की शव पड़े हुए हैं, बॉडीज पड़ी हुई हैं और वहां पे कहा जा रहा है कि एलजी यहां पर आए, हमारी बातों को सुने, जस्टिस होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, इनकाउंटर होना चाहिए। लेकिन विलेज डिफेंस कमेटीज को हथियार देने चाहिए ताकि कोई भी आतंकी इस तरह की घटना करे तो उसी समय इंतजार ना करें सुरक्षा बलों का, वो खुद भी जवाबी कार्रवाई कर सकें। लेकिन अगर हम बात करें जो दूसरा घर है वो यहाँ पे है और जहाँ पे वो आईडी ब्लास्ट हुआ है वो हमारे बिल्कुल पीछे है, जहां पे ये धमाका हुआ, जहां पे हम बच्चों से बात कर रहे थे और कुछ मिनट का ही फर्क रह गया था कि जब हम इंटरव्यू करके नीचे आए तो इस जाहिर सी बात है वहां पर किस तरह का एक आईडी ब्लास्ट हो जाना अपने आप अचंभे की बात है। ये लोग जरूर सवाल उठा रहे हैं कि किस तरह से नहीं किया गया था एरिया, और हमने वहां पे पुलिस वालों से भी पूछा, उन्होंने कहा कि वो जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस तो रहा ही है और जिस वजह से अब दोबारा एक बार फिर जो सुरक्षा बल हैं वो घर में एंट्री लेते हुए अब यहाँ पे पूरी चेकिंग की जाएगी। और आप देखिएगा यहाँ पे कुछ सिविलियंस हैं वो भी ऊपर चले गए हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर कोई और ब्लास्ट होता है तो जाहिर सी बात है वो देखना होगा कि मींस किस तरह से। लेकिन यहाँ पर हरकत में आते हुए कई लोगों को बोला गया कि आप पीछे की तरफ रहिए, लेकिन वो नहीं सुन रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से दीपक जो कि 23 साल का लड़का है उसके घर पे किस तरह से शोक सभा की जगह अब ऐसे लोग वहां पे खड़े हुए हैं और आसपास के जो घरों को भी घेराबंदी में ले लिया गया है। एक लाइव सिचुएशन है वो यहाँ पर इस वक्त भी बना हुआ है और हमने देखा है कि किस तरह से सुरक्षा बलों ने घेरा लिया हुआ है। ये देखने की कोशिश की जा रही है कि कोई और व्यक्ति यहाँ पर फंसा ना हो, कोई बच्चा ना हो, और यहाँ पर जो एरिया है उसको अब सैनिटाइज किया जा रहा है। जाहिर सी बात है ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है इस वक्त ये घेरेबंदी में है, लेकिन कुछ लोग हैं जान पे खेल के ही सही लेकिन ऊपर हैं। हम सजेस्ट नहीं करेंगे कि ऊपर वहां पे क्लोजअप पे जाया जाए, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है एक और आईडी मिली है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर कुछ और धमाका ना हो
जाहिर सी बात है कुछ प्लानिंग के साथ वो आतंकी जरूर आए थे और इसी वजह से आप माने 7 बजे की घटना है जब ये पहली फायरिंग हुई है, जिसके बाद 3 घरों में आतंकी गए हैं और पीछे वो विस्फोटक छोड़ गए हैं। यहाँ पे पोजीशंस ली हुई हैं, लेकिन काफी लोग आगे भी खड़े हैं जो कि बिल्कुल सेफ नहीं है। आपको ये भी बता दें, यहाँ एरिया जो है वो पूरा सैनिटाइज करने वाला है और बच्चों को हमने देखा किस तरह से चीखते चिल्लाते हुए यहाँ पर गए, लेकिन उनको सुरक्षित बाहर निकाला गया है। हादसे में जो नया आईडी ब्लास्ट हुआ है उसमें कम से कम 4 लोग घायल जरूर हुए हैं और अस्पताल में अगर हम बात करें यहाँ पर इस एरिया को अब क्लियर करने की कोशिश की जा रही है, पर अपने आप में सवालिया निशान जरूर है कि इतने घंटों के बाद अगर आईडी हुआ है तो वो कैसे हुआ है और कौन जिम्मेदार है, क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है जो कि हर केस में किया जाता है। अब लोगों को पीछे करते हुए सुरक्षा बल और खास तौर पे एक आउटर कॉर्डन भी किया गया है, लेकिन अब वो हर घर पे पूरा करना पड़ेगा। घटनाक्रम जरा समझना चाह रहे हैं, ये कितने बजे ये आतंकी पहुंचते हैं, यहीं पर जो घर मौजूद हैं कितने बजे हमला करते हैं, उसके बाद प्रोटेस्ट अलग अलग जगह, जैसा आप कह रही हैं चौक पर चल रहा था, यहाँ जहां पर ब्लास्ट हुआ है यहाँ पर भी प्रोटेस्ट चल रहा था, एक एक घटनाक्रम जरा बताइए विस्तार से। आपको ये बता दें कि जो पहला घर जहां पे आतंकी घुसे थे वो ये वाला घर था और ऐसा लोग बोल रहे हैं कि एसयूवी में गए थे, एसयूवी में नहीं गए थे, उन्होंने खाकी के कपड़े पहने हुए थे। और आपको यहाँ पे बता दें जब वो आए तो हो सकता है वो पहाड़ के रास्ते आए हो, लेकिन किस घर में जाना है वो उनको पता था। ये पूरा एक हिंदू डोमिनेटेड इलाका है। यहाँ पर अब अगर हम बात करें, पहले घर में गए, उसके बाद वहां पे गोली मारी गई। प्रिंस और दीपक नामक के 2 भाई हैं जिनके गोली लगी, दीपक की हत्या हो गई। दूसरा घर यहाँ से कुछ ही दूर है, हम वहां पे आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, ज्यादा दूर नहीं है। उसके बाद वहां पे जाके आधार कार्ड मांगा गया, यानी 5-7 मिनट बाद ही आतंकी पैदल चल के वहां पे पहुंच गए। और उसके बाद जो तीसरा घर है जहां पे खून की होली खेली गई, क्योंकि वहां पे जबरदस्त फायरिंग की गई और खून के दाग वहां पे हर जगह लगे हैं। यहाँ तक जो टीवी है उसमें भी है और उसके दीवार पे भी काफी सारी गोलियां के दाग लगे हुए हैं। और वहां पे जो सतीश हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, रिटायर हो चुके थे, उनको उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई। उनकी पत्नी को भी चोट लगी है। और अब यहाँ पर एक सिचुएशन बनी है जहां पर सुरक्षा बल, एक बार फिर आपको बता दें, यहाँ पर लोग इतना सहम गए थे रात को कि कोई अपने घर से निकला नहीं। लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज आई, लेकिन कोई घर से गया नहीं। लेकिन अब क्योंकि एक दिन बीत चुका था, लोग जब आहिस्ता आहिस्ता 2 बजे के बाद बाहर निकले और पता चला कि इतनी बड़ी घटना हो गई है, सुरक्षा बल आई, उसके बाद वो बाहर निकल पाए। लेकिन आज सुबह सुबह जिस तरह से लोगों ने चौक पे घेराबंदी की है, वहां पे एक जवाबदेही मांगी जा रही है कि किस तरह से जो सुरक्षा बल हैं या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, क्या वो अकाउंटेबल है। और जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं इस वक्त कि किस तरह से माहौल है, वो जो बात की जा रही है। तो इस वक्त अगर हम आपको बता दें, यहाँ पे सुरक्षा बल अपनी पोजीशन लेते हुए, और यहाँ पर हमने लगातार देखा है कि 12 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और अब इस पूरे घर को घेर लिया गया है। और यहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप यहीं के निवासी हैं? जी नहीं, मैं राजौरी से हूँ। यहाँ मेरे भतीजे रहते हैं जिनकी डेथ हुई है। और अभी 6 बच्चों को हमने उसी कमरे से निकाला है जहाँ पर अभी आईडी ब्लास्ट हुआ है। अभी ये आर्मी वालों ने हमें नीचे भेज दिए। 2 बच्चे मिसिंग है हमारे। तो आर्मी एक लगी हुई आईडी एक घर में। कहाँ मिल गई है आईडी? आईडी मिल गई है, आर्मी वाले ने हमें नीचे भेज दिया है और हमें ऊपर जाने की इजाजत नहीं दे रही है। ठीक है कमलजीत, आप रहिए जरा। एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की मौत के बाद अब परिवार बनाम परिवार की लड़ाई तेज हो गई है। तुनिशा का परिवार सारा दोष शिजान पर लगा रहा है, तो शिजान के परिवार ने कहा कि उनकी चुप्पी को उनकी कमजोरी ना समझा जाए। क्या शिजान ने ही तुनिशा को खुदकुशी के लिए उकसाया? क्या शिजान ने तुनिशा पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया? तुनिशा के परिवार वालों के आरोपों में कितनी सच्चाई है? क्या शिजान ने पुलिस की पूछताछ में कोई बड़ी बात छिपाई है? तुनिशा केस की गुत्थी अभी अनसुलझी है।
अब तक मिले सबूतों और परिवार वालों के आरोपों के आधार पर पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। शीजान पर जांच में सहयोग न करने का आरोप लगा रही है। उधर शीजान का परिवार सभी आरोपों से इनकार कर रहा है। पूरे केस को लेकर सनसनीखेज दावा कर रहा है। इनोसेंट है, मेरा स्टैंड डे 1 से था, वो बेगुनाह है। और आज मैं आपको बोलता हूँ कि इसके अंदर क्या है, सीक्रेट गर्लफ्रेंड थी या सीक्रेट बॉयफ्रेंड थी। पुलिस के सामने ये सारे साक्ष्य और सबूत हमने दे दिए हैं ऑलरेडी। और उसकी मां ने, और जो ये पवन शर्मा करके एक शख्स है जो मिसगाइड कर रहा है, पूरे इन्वेस्टिगेशन को इन लोगों ने मिसगाइड किया है इंटेंशनली, डेलिबरेटली। मंडे सवेरे 11 बजे हम रखेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस विथ शीजान की फैमिली और सारे तथ्यों जो एलिगेशन लगाए हैं उनके सबूत देंगे कि कैसे सरासर सारे आरोप नॉट ओनली झूठे हैं, किया किसी और ने है और भुगत रहा शीजान। शीजान का परिवार सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। दावा है कि इनमें हर एक आरोपों का वो जवाब देगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले शीजान के परिवार ने अपना बयान जारी किया। शीजान की बहन फलक नाज और शफक नाज ने आज तक से खास बातचीत की। दोनों ने बताया कि हमें दुख है कि हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी समझा जा रहा है। शायद इसी को वे घोर कलयुग कहते हैं। काफी दुखद है कि ये लोग लगातार शीजान को बदनाम कर रहे हैं, कहानी बना रहे हैं, धर्म को बीच मिला रहे हैं। उधर तुनिशा के परिवार वाले लगातार शीजान और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तुनिशा की खुदकुशी के मामले में हत्या का भी शक जता रहे हैं। निशा, मैं बताऊं, सुसाइड करने वाली नहीं थी। मेरे मन में आता है कुछ ना कुछ वो क्योंकि उसने शीजान के रूम में की है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई बात हुई है और शीजान ने ही उसको उतारा है। शायद उसके सांस चल रहे हो और शीजान ने कहा तो मर जा जो मर, पता नहीं, आई डोंट नो क्या हुआ है। लेकिन मेरी एक ही हाथ जोड़ के बेनती है कि शीजान को सजा हो। तुनिशा की मां का आरोप है कि शीजान ने तुनिशा से मारपीट की। रिश्ता खत्म करने के बाद उनकी बेटी को धमकी भी दी। शीजान का किसी और लड़की से संबंध उनके ब्रेकअप की वजह बनी। अचानक उसने उसका मोबाइल चेक किया शीजान का, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड का कुछ चैट था, पता नहीं, आई डोंट नो क्या था। तो इसने पूछा, शीजान से पूछा कि ये क्या है। शीजान ने तुनिशा के थप्पड़ मारा, सेट पे रूम में थप्पड़ मारा। तो वो कहता तू कर ले जो कुछ करना है, मेरा तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है। जाहिर है कि तुनिशा की खुदकुशी के जांच के बीच तमाम आरोप केस को और पेचीदा कर रहे हैं, जिसका सच पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही सामने आ सकेगा। पारस दामा के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक। दिल्ली के कंझावला रहस्यमय हालात में मिली लड़की की मौत का सच क्या है? ये हिट एंड रन केस का मामला है या फिर दरिंदगी? पुलिस ने हिट एंड रन का केस इसको बताया है, लेकिन परिवार ने सवाल उठाए हैं। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। पोस्टमार्टम के लिए बोर्ड बन चुका है जिसमें 3 डॉक्टर हैं। पुलिस दोबारा क्राइम सीन देखेगी। गाड़ी दीपक खन्ना नाम का शख्स चला रहा था। केस में सीसीटीवी की तस्वीर सामने आई है। सीसीटीवी का वीडियो 1 जनवरी की रात 3:34 का है। जिस कार से आरोपियों ने लड़की को करीब 4 किलोमीटर तक घसीटा था, वो कार वीडियो के कंझावला के लाटपुर गांव से थोड़ा आगे यू टर्न लेकर वापस तुलसी गांव की तरफ आती दिख रही है, जहां बॉडी मिली। कार जब यू टर्न लेती है तो गाड़ी के नीचे कुछ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि वो लड़की की डेड बॉडी है। आपको बता दें कि 1 जनवरी को तड़के करीब 4 बजे कंझावला इलाके में एक लड़की का शव मिला था। शव पर कोई कपड़ा नहीं था। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर दावा किया कि सड़क हादसे का केस है, लेकिन लड़की का परिवार इसे निर्भया से मिलता जुलता केस बता रहा है। अब आला अधिकारी पुलिस के क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ डीसीपी आउटर हरेंद्र हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो क्या लड़की का पोस्टमार्टम हो गया? पोस्टमार्टम की क्या तैयारी है? क्या बोर्ड बना रहे हैं? अभी पोस्टमार्टम हुआ नहीं है। हमने पोस्टमार्टम के लिए एक मेडिकल बोर्ड कंस्टिट्यूट करने की रिक्वेस्ट की है हेल्थ डिपार्टमेंट जीएम सिटी को। उनसे अप्रूवल मिलते ही 3 डॉक्टरों की एक टीम पोस्टमार्टम करेगी
और हमें अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सर, लगातार इस दुर्घटना को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं, सियासत भी हो रही है। जिस तरीके से क्राइम सीन पर जो लड़की की बॉडी की स्थिति थी, वो उसको देखकर अलग अलग तरह से कयास लगा रहे हैं कि ये कोई दूसरी भी घटना हो सकती है। क्या हुआ था पूरा हादसा, इसके बारे में देखिए, इनिशियली कॉल की गई थी कंझावला एरिया में, जिसमें यह बताया गया था कि एक कार से कोई व्यक्ति घसीटा हुआ जा रहा है। कुछ देर के बाद एक दूसरी कॉल कंझावला, जो रोहिणी डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे आई थी, जिसमें यह बताया गया था कि सड़क के पास नग्न अवस्था में एक महिला पड़ी हुई है। वहाँ की पुलिस टीम ने जब सारी बातें वेरीफाई की और कार का नंबर उन्हें मिल गया, तो कार में ऑक्यूपेंट्स जो थे उनको उन्होंने एप्रीहेंड किया। उनसे यह बात खुल के सामने आई कि सुल्तानपुरी के इलाके में उस कार का एक स्कूटी के साथ एक्सीडेंट हुआ था और ये वो महिला है जो कि स्कूटी ड्राइव कर रही थी और अनफॉर्चुनेटली कार के नीचे आ गई और ड्रैग होते वहां तक चली गई। पैरेलली सुल्तानपुरी में जो हमारी टीम थी, पेट्रोलिंग टीम थी और हमारे एसएचओ की टीम थी, उन्होंने भी पेट्रोलिंग के दौरान ये नोटिस किया था कि करीब 3-3:15 बजे एक्सीडेंट हालत में एक स्कूटी पड़ी हुई है, लेकिन वहाँ पे कोई विटनेस नहीं था, ना ही विक्टिम या कोई इंजर्ड वहाँ पे था। तो स्कूटी को उन्होंने इम्पाउंड करके थाने में रख लिया था कि अगर कहीं किसी हॉस्पिटल से किसी एक्सीडेंट की इन्फॉर्मेशन आएगी तो उस पर वो आगे कार्रवाई करेंगे। इन द मीनवाइल हमें कंझावला से ये इन्फॉर्मेशन मिली कि ये स्कूटी जो ड्राइव कर रही थी वो लड़की का शव वहाँ कंझावला में मिला है। देन वी कुड कोरिलेट एंड एस्टैब्लिश द होल सीक्वेंस ऑफ इवेंट, जिसमें सुल्तानपुरी के इलाके में एक्सीडेंट के बाद जो मृतका है वो कार के नीचे आ गई और काफ़ी किलोमीटर तक ड्रैग होती गई हैं, जिसकी वजह से शरीर पे इस तरह की इंजरीज भी हैं, कपड़े भी छत हालत में मिले हैं। सर, क्या जो अक्यूज्ड है उनका मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया है? क्या उन्होंने ड्रिंक कर रखा था या नहीं कर रहा था, इस बात की पुष्टि हुई है? उनका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है, हमने उनको अरेस्ट भी कर लिया है और उनके ब्लड सैंपल्स हमने प्रिजर्व कर लिए हैं। ब्लड सैंपल में अगर अल्कोहल के ट्रेसेस आते हैं तो वी विल एक्ट अकॉर्डिंगली। गाड़ी कौन चला रहा था, उसका नाम क्या है और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें दीपक खन्ना है जो गाड़ी चला रहा था, बाकी 4 उसके ऑक्यूपेंट्स हैं, उनको भी हमने अरेस्ट किया हुआ है। यूजुअली एक्सीडेंट के केस में सिर्फ ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई होती है, बट इस केस में हमने ना सिर्फ ड्राइवर को बल्कि कार में बैठे बाकी 4 लोगों को भी अरेस्ट किया है। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो राजस्थान नेग्लिजेंट ड्राइविंग में एक्सीडेंट के केसेस फैटल होते हैं उसमें सिर्फ 304A IPC इन्वोक किया जाता है और ये एक बेलेबल ऑफेंस है जहाँ कि उसको थाने से ही बेल मिल जाती है। इस मैटर में हमने ना सिर्फ 304A बल्कि 304 सेक्शन भी लगाए हैं और सभी एक्यूज्ड के खिलाफ जो 5 ऑक्यूपेंट्स कार के थे उन सबके खिलाफ लगाए हैं, जिससे ना सिर्फ उनकी थाने से बेल रिजेक्ट हुई बल्कि आज उनको हम कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे और कोर्ट को रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें उनकी पुलिस कस्टडी दी जाए ताकि पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को हम प्रोफेशनली और साइंटिफिकली स्टैब्लिश कर पाए। अपोजिशन ये सवाल उठा रहा है कि नया साल का वक्त था, सड़क पर हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट होता है, तो ऐसा कैसे हो गया कि जो गाड़ी है, गाड़ी से जो लड़की की बॉडी है वो ड्रैग होकर जा रही थी और पुलिस को नहीं पता चला? जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है उसमें विक्टिम गाड़ी के बिल्कुल नीचे थी। अगर कहीं बोनेट पे या कहीं पीछे ड्रैग हो रही होती तो शायद आसानी से नोटिस में आ सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा था नहीं। फिर भी आप ये देखें कि जहां स्कूटी की एक्सीडेंट हुआ था वहां पे तुरंत हमारे नोटिस में हमारी पेट्रोलिंग टीम ने डिटेक्ट किया कि यहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ है। सिमिलरली जैसे ही कॉल आई हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि कौन सी कार थी जिसके साथ कोई बॉडी ड्रैग हो रही है, उसका नंबर आइडेंटिफाई कर लिया। वहाँ से काफ़ी दूर गाड़ी के ऑनर को हमने ट्रेस कर लिया। उसके बाद जो गाड़ी के ऑक्यूपेंट्स थे, कुछ ही घंटों में हमने उन्हें 5 ऑक्यूपेंट्स को भी हिरासत में ले लिया। तो ये पुलिस के आला अधिकारी इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं हमने आपको सुनवाया, लेकिन परिवार का क्या कहना है वो भी अब जरा आपको बताते हैं। राहुल गौतम हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनके साथ परिवार के लोग हैं। राहुल, बात कीजिए, क्या कह रहे हैं वो? देखिए, मौजूद हूँ उसी घर में जिस घर की बच्ची के साथ ये दर्दनाक हादसा हुआ। मेरे साथ नानी है विक्टिम की। 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। पुलिस कह रही है कि हम गैर-इरादतन हत्या का भी आरोप अब इनके ऊपर लगाएंगे। जो जांच चल रही है, संतुष्ट हैं आप उससे? नहीं, अभी कुछ नहीं कर रही हूँ मैं। हम कोई संतुष्ट नहीं है हमारे को। हमारी लड़की को हमें दिखाएंगे, हमें गुमराह कर रहे हैं, ना दिखा रहे हैं। कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया और उन्होंने सब कुछ किया लड़की के साथ में।
रेप करके उसको मारा है, मार के उसको गाड़ी के अंदर घसीट के बुरी तरह से उसकी हालत कर दिया। पुलिस का ये कहना है कि जैसे ही हमको इन्फॉर्मेशन मिली, हमने पुलिस को गाड़ी को ट्रेस किया, तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कुछ नहीं कर रहे सर, उनके साथ में वो कुछ नहीं कर रहे, वो खड़े कर रखे हैं, उनसे पैसे खा रहे हैं पुलिस वाले, उन्हीं की तरफ बोल रहे हैं। क्यों? उन्होंने ले लिए मोटी रकम। आप पुलिस से आप यहाँ पर अधिकारी आए थे मिलने के लिए? आप कोई नहीं आया सर, हमारे पास कोई नहीं आया। कल से देखा ही नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं है। कल सवेरे 7 बजे से अब तक किसी ने नहीं पूछा है। आपको थाने बुलाया गया था किसी को? नहीं, अब आए थे। अब सवेरे जब आप रात को पूरी रात तो सब मीडिया वाले आए, तो अब सवेरे आया था 2 आदमी पुलिस वाले को बुलाने के लिए, मेरे लड़के को भेजा था कि बोल बुला के लाओ। हम नहीं जाते कि बॉडी में वहां जाके आप साइन करो। हमारी जब पोस्टमार्टम नहीं हुआ, पुलिस वाला ये कह रहा है कि ऐसा उन्होंने कुछ नहीं करा है, तो तुमने उनसे ले लिया है मोटी रकम, तो तुम उनकी बोल रहे हो। आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से इंसाफ मिले परिवार? इंसाफ चाहती हूँ, जो मेरी लड़की के साथ में जैसा उन्होंने किया है ना, उनको भी सजा होनी चाहिए। दिन दहाड़े उनको भी खड़ा करके उनको फांसी हो या उनके गोली मारी जाए। मैं ये चाहती हूँ, मेरी तो एक गई है, मगर वो उनके 5 भी जाने चाहिए जो है, ताकि आगे से वो कुछ ना करें। क्या कह के निकली थी? जब खुद थोड़ा बताइए, घर से जब वो निकल के गई कितने बजे? 6:30-7 बजे के बीच में गई है। बोली मम्मी मैं काम पे जा रही हूँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी और तुम खाना मत मंगाना, पर मैं उधर से लेती आऊंगी। फिर लड़की ने मेरी ने 9:30 बजे फोन करा कि बेटा तू कहाँ है? आई नहीं। बोली मम्मी अभी थोड़ा मुझे टाइम लग जाएगा, तुम खाना मंगा लो और मेरा कोई पता नहीं, अगर मुझे टाइम लगे, काम खत्म नहीं हुआ, मैं सवेरे 3-4 बजे तक आ जाऊंगी। फिर उन्होंने फिर 10 बजे कराए, फिर फोन बंद हो गया है, कोई फोन नहीं आया। फिर कल सवेरे 7 बजे कंजावले से फोन आया है, बोले कि जी ये गाड़ी आपकी है और अंजलि नाम की लड़की है, उसका एक्सीडेंट हुआ है और इस थाने में आ जाओ कंजावले। लड़की ने बोली मेरी कोई तिथि नहीं है, मैं अकेली नहीं आ सकती हूँ। वहां से फिर उन लोगों ने गाड़ी भेजी है, गाड़ी लेके आए, जब लड़की को यहाँ से डाल के ले गए हैं कंजावले में 2-3 घंटे गुमराह कराए। फिर हार के बोले हैं कि सुल्तानपुरी थाने में चलो, वहां लाश नहीं दिखाई है, ना लड़की अब तक नहीं दिखाई है। सुल्तानपुरी में भी हम शाम तक रहे हैं, अभी ले जाएंगे, कुछ नहीं करा सर। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो लोग अंदर बंद करें तो उनका कुछ नहीं कर रहे, वो कोई भी काम नहीं कर रहे, बस हमारी तरफ से भी सब कुछ खा रखे, सब उनको आराम से बैठा रखा है। क्या काम करती थी लड़की, थोड़ा उसके बारे में? ये टेंट जो शादी आदि में वेलकम वगैरह पे जो लड़कियां खड़ी होती हैं वो काम करती थी। अच्छा, आप क्या पुलिस, जो सरकार है, जो एलजी साहब हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम परिवार की मदद करेंगे, जो दोषी हैं, केजरीवाल जी ने भी ट्वीट किया है। आप चाहेंगे जो तमाम जो लोग हैं, 5 जो लोग जिनको बताया जा रहा है, केजरीवाल करेंगे, जो होगा, जो हमारी तरफ से जो करेंगे, हमारी लड़की को हमें न्याय मिलना चाहिए। तो साफ तौर पर परिवार का कहना है कि इंसाफ मिलना चाहिए। हालांकि बहुत संतुष्ट नहीं है पुलिस की कार्रवाई से अभी तक जो की गई है, लेकिन साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो 5 जो इसमें आरोपी हैं, जो एक्यूज्ड हैं, उनको सख्त से सजा मिलनी चाहिए, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो सके सोसाइटी के सामने।